आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस अब की नैया डूब रही है और भविष्य क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस की नैया डूब रही है, भविष्य उसका अंधकारमय है। और राहुल जी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हरगिज नहीं, राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि राहुल जी की छवि कोई ठीक नहीं है और फिर कांग्रेस बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस 5 कोठरियों में सिमट गई है और 5 जगह से 5 आदेश होते हैं। राहुल गांधी कोई आदेश को मानते नहीं हैं और अपनी मनमानी करते हैं, जहां जो मन आता है बोल देते हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? राहुल जी की जो बोलने का शैली है वो जनहित में नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। इसमें प्रियंका गांधी की भूमिका है। प्रियंका गांधी रैली में जाती है और कुछ अनाप शनाप लेडीज को सम्मान में बोलती है, उसमें भी काफ़ी विवाद है। सिवाय मोदी की आलोचना के सिवाय उनके भाषण में कुछ नहीं रहता। अच्छा, कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो आणविक औजार जितने भी हैं सबको समुद्र में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा के हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये तो आणविक अधिकार समुद्र में डालने वाली बात है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, इसका समर्थन नहीं करते हम। तो इस बार क्या मोदी जी 400 के पार जाएंगे? निश्चित 400 के पार जाएंगे मोदी जी। इस समय उनका बहुत ही विश्व में सबसे बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 5 साल क्या 10 साल का कार्यकाल भी काफ़ी अच्छा रहा उनका। इन्हीं सब बातों को देखते हुए वे 400 पार कर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनी टेल नहीं हुआ है। मनी टेल जो भी हुआ है वो पीएम मोदी के ऊपर हुआ है और उसके संबंध में जांच कराई जाए। तो क्या कहना आपका? मनी केजरीवाल अपने खुद के आरोप को छिपाने के लिए तरह तरह की आरोप लगा रहे हैं मोदी के ऊपर। यह बिल्कुल ही गलत बात है। लालू की लड़की मीसा बासी वो कहती है कि हम जीतेंगे तो मोदी जी को जेल में डाल देंगे, जबकि लालू जी स्वयं अपराधी हैं और सजा याफ्ता हैं, पूरा परिवार उनका वो है। तो इस संबंध में आप क्या कहते हैं? लालू यादव के परिवार पूरा चारों घोटाले में ग्रसित है एवं वो खुद जमानत पे हैं, इसलिए जो मीसा भारती का जो स्टेटमेंट है वो सरासर गलत है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जिद में अड़े हुए हैं कि मैं जेल सरकार चलाऊंगा, तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? अब एक चीफ मिनिस्टर जो देश से मतलब जेल से शासन चलाएगा, ये तो बहुत ही गलत बात है। इसमें राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए इस प्रकार का वक्तव्य देना गलत बात है। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीएम केजरीवाल दोनों की मुलाकात होनी थी जेल में, लेकिन जेल में मुलाकात नहीं हो सकी। और उनका ये भी आरोप है कि सुनीता केजरीवाल को फेस टू फेस नहीं मिलाया जा रहा है और 5 लोगों का जो मिलने का नाम था उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जेल से कड़ाई से पालन हो रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे?
जेल के नियम के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है वो बहुत सही है। कानून से कोई भी आदमी ऊपर नहीं है, इसलिए जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। जेल प्रशासन जो है उन्हीं के अंडर में आता है और वो चाहें तो अभी संजय सिंह बाहर निकले, वजन बढ़ा के निकले, मैंने जेल से फैसिलिटी मिली है और अरविंद केजरीवाल को फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप क्या कहेंगे? जेल का जो नियम है सभी कैदियों के लिए समान रहता है, इसलिए समान व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। तो अभी राष्ट्रपति शासन सरकार इसलिए लगा रही है कि सर पे चुनाव है और राष्ट्रपति शासन लगा देती है तो केजरीवाल को बहाना मिल जाएगा और सिंपैथी का लाभ उठाएंगे। तो इस संबंध में आप क्या कहते हैं, लगाना चाहिए कि न लगाना चाहिए? अभी राष्ट्रपति शासन लगाना तो राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत आता है, वो अपने विवेक से काम करेंगे। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए उनके ऊपर निर्भर है। सारे कागजात तैयार हो गए हैं, केवल समय का इंतजार है और समय का इंतजार ये है कि कहीं ये सिंपैथी जनता से न रूटें, चुनाव में इसका फर्क न पड़े। और एलजी को उन्होंने काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि वो अभी सर पे चुनाव है, सोचें चुनाव में फर्क न पड़े। चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि नियम के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, इसलिए पब्लिक के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी हाई कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो ईडी ने सही नियम के तहत किया है और वो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाए, सोचे कि वो सोमवार को ही सुनवाई हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अब समझने लगा है और इनसे दूरी बना रहा है और केस को बढ़ा के दूसरे सोमवार को कर दिया है। तो इस संबंध में क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की दूरी के हिसाब से? हाई कोर्ट का फैसला का हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जो भी निर्णय देगा उसका भी हम सम्मान करेंगे। मतलब जो राहत सुप्रीम कोर्ट से पहले मिल रही थी वो राहत मिलना बंद हो गई है, इसके संबंध में आप क्या? अब सुप्रीम कोर्ट तो सक्षम है, उनके ऊपर कोई दबाव है नहीं, वो स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उसका हम समर्थन करते हैं। जब राहुल गांधी को कन्विक्शन हुआ गुजरात से तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उनको राहत दे दी और उनकी सदस्यता को बरकरार रखा और एक तरह से अच्छा नहीं हुआ, लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर गया। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अपन सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है, जो भी निर्णय देते हैं उनका हम पालन करते हैं, वो पक्ष में दे विपक्ष दे उनका हम सम्मान करते हैं। तो इस बार ये माना जाए कि भाजपा का शासन फिर से आएगा और देश में खुशहाली, समृद्धि, सुरक्षा ये सारी व्यवस्था मोदी जी करेंगे। मोदी जी के ऊपर आपको कितना विश्वास है? मोदी जी गारंटी पर हमको पूरा विश्वास है। देश में भाजपा का निश्चित रूप से शासन आएगा और देश में खुशहाली होगी, राष्ट्र विकास के ऊपर बढ़ेगा, विकसित राज्य के वो राष्ट्र के ऊपर उनका फोकस है। इसलिए हम मोदी जी का समर्थन करते हैं और मोदी जी इस बार 400 पार, 4 जून को 400 पार का आम जनता को रिजल्ट देखने को मिलेगा और भावी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को हम देखना चाहते हैं। भविष्य में भी वो प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में
दिन दूना रात चौगुना देश प्रगति कर रहा है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी जुमला करते हैं और एक भी बात को वो दिल से नहीं मानते। जो भी बात करते हैं जुमले की बात करते हैं। तो कांग्रेस की बात कहाँ तक सही है? कांग्रेस वाले तो हमेशा आरोप लगाते हैं, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जो भी काम करते हैं उसकी पूरी गारंटी रहती है, पूरा होने की गारंटी रहती है। अभी तक हम देख चुके हैं कि राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 का हटाना, इस प्रकार से अनेक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफल हुए हैं। इससे देश खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम कानून व्यवस्था जो बनी है उसको हम ख़त्म कर देंगे और पीएमएलए जो केस है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। देश में जंगल राज आएगा और सबको छूट मिलेगी भ्रष्टाचार करने की। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी को चुनाव जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो इंडिया गठबंधन है पूरा बिखरा हुआ है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है, सबका अलग अलग घोषणा पत्र है। इस तरह से सोचा जाए तो उनका सरकार बनने की कोई संभावना ही नहीं है। कुछ भी बोलना इस समय गलत है। तो दादा आप बहुत अच्छा जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।